जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं के 4-5 प्रकार होते हैं, जिसमें से अभी 1-2 देखेंगे। उसके बाद से फिर दोबारा देखेंगे वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद से ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया का होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का होता है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखा है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में कई प्रकार के आता है। ठीक है, पहले हम 2 को देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 को देखेंगे। तो 2 को देखेंगे तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया आया, उसके बाद से वियोजन अभिक्रिया आया, उसके बाद से वियोजन अभिक्रिया के प्रकार आए। सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं, पूरा किताब का सीक्वेंस वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये देखिए, संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, देखो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि 2 पदार्थ रहेगा और एक पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण करेगा। उसे क्या करेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे में मान लो कि हम कह सकते हैं A प्लस बी बराबर ए प्लस बी, ए और बी को रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनना है? ए बी बनना है। यानी कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, यानी 2 एलिमेंट ले लिए, 2 पदार्थ ले लिए, एक को संयोग करके क्या बना दिया? एकल पदार्थ का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। ठीक है, ये होता है आपका। जैसे आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के अमोनिया प्लस के हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रो HCl, ये रिएक्शन करेगा तो NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनिया। ये अमोनिया प्लस के हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया क्लोराइड बन जाएगा। यानी कि एक या एक का है धातु है, एक या एक से अधिक धातु मिलकर क्या बनाया? एकल पदार्थ का निर्माण किया। देखो यह एकल, इसको हम क्या बोलते हैं? आप बताओ। इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। आपको पता है, अभी इसके जस्ट पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक, ये 2 आपका क्या है? पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया, वही संयोजन अभिक्रिया होता है। एक और एग्जांपल देख लो बच्चा, CO, एक कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस के क्या होता है? Cl2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस के क्लोराइड, इसको रिएक्शन कराएंगे COCl2, ये बोलता है कार्बोलिक्स, इसको बोलते हैं कार्बोलिक क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोलिक क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोलिक क्लोराइड। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्लोराइड बोलते हैं, क्लोरीन बोले या क्लोराइड। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल अपने मन से दे सकते हो, A प्लस बी रिएक्शन कराओगे AB हो जाएगा, या अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया क्लोराइड बनेगा। ये अभिकारक होता है, ये दोनों अभिकारक, ये उत्पाद होता है। अलग से एग्जाम्पल ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस के क्लोराइन को रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोलिक क्लोराइड बनेगा, कार्बोलिक क्लोराइड। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया समझ आया। अब देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना, अलग होना। वियोजन मतलब टूटना, अलग होना। वियोजन का अपघटन, एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से अलग होना। यानी कि इसका परिभाषा देखिए, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, जब कोई एक पदार्थ, एक ही पदार्थ रहेगा, इधर देखो 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना है, लेकिन अब एक पदार्थ मिलकर दोनों 2-3 भागों में क्या करेगा? टूट जाएगा। यानी कि जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, इसका सेम उल्टा मानो ना, सेम उल्टा। यानी कि कहने का मतलब ये एकल पदार्थ का निर्माण करता था, अब एकल पदार्थ अब 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। कहने का मतलब हम आपको दे दिए एग्जाम्पल, A प्लस बी प्लस C, प्लस मत करो, ABC, ये टूटेगा तो A प्लस बी प्लस C में क्या करेगा? टूट जाएगा। एक तरह से मान तो एकदम अपोजिट है कि नहीं भाई? अपोजिट है कि नहीं? जब कोई एक पदार्थ ABC, एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, टूट जाए तो अलग अलग हो गया,
एक परिवार था, अब परिवार को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देता है, 1 2 3। एगो परिवार होता है, एगो परिवार में 3 भाई होता है, 3 भाई अलग होता है, तो अलग अलग हो जाता है। तो जैसे ही देखो 3 भाई था, तीनों भाइयों का हो गया अलग हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल AgCl। अब इसको तोड़ेंगे तो Ag प्लस के Cl, Ag प्लस के Cl2, ये बना कि नहीं बना, बना। आपका एग्जाम्पल हो जाता है AgCl, ये रिएक्शन कराएंगे तो Ag प्लस के Cl। Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर। Cl का मतलब समझते हो, क्लोरीन ना, इसका मतलब Ag मतलब सिल्वर, ये तो क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ लिखे वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की, इधर देखिए ना, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की। एक होता है उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन, एक होता है प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन, एक होता है विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। अपघटन को हम वियोजन बोलते हैं, अपघटन को क्या बोलते हैं, वियोजन। कहने का मतलब जिसमें उष्मा द्वारा किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थ को टूटकर अलग हो जाता है, उसमें उष्मीय वियोजन बोलेंगे। और जिसमें प्रकाश द्वारा करेंगे उसको प्रकाश होगा, प्रकाश से रिएक्शन कराएंगे तो प्रकाश होगा, और जिसमें विद्युत करेंगे विद्युत होगा। यहाँ देखिए लिखे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थ सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है। यानी कि जो पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में जब उष्मा उसमें रखेंगे तब, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको 2 भागों में तोड़ देंगे तो उष्मीय अपघटन होगा। उष्मीय अपघटन यानी कि उष्मा दे रहे हैं, उष्मा से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये 2 भागों में टूट जाएगा। ये होता है कार्बन, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम। ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, हवा में मुक्त हो जाएगा, हवा में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसमें डालें, जैसे यह आपका जिंदा चूना, ये मरा हुआ चूना, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश अपघटन। क्या देखते हैं, प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। इसमें प्रकाश द्वारा क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। देखो ना लिखे, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश का मतलब प्रकाश का जितना टेम्परेचर उसके द्वारा रिएक्शन कराएंगे। तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए ना, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस के दोनों भागों में तोड़ देंगे, प्रकाश का क्या करेंगे, इसमें उष्मा देंगे तो ये 2 भागों में टूट जाएगा। Ag प्लस के Cl2 को, Ag प्लस के Cl2, ठीक है, यानी कि सिल्वर प्लस के क्लोरीन, ठीक है। अब विद्युत अपघटन देखते हैं। इसमें विद्युत द्वारा क्या करेंगे हम, विद्युत द्वारा किस चीज को क्या करेंगे, विखंडन करेंगे, तो यहाँ विद्युत लिख सकते हैं, विद्युत अपघटन, ठीक है। वो अभिक्रिया जो जलीय, देखो ज्यादा विद्युत करेंगे ना जलीय, वह अभिक्रिया जो जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम, विद्युत वियोजन बोलेंगे। जैसे जल को लेंगे, अगर जल को ले लिए, मान लो चलो ठीक है, जल ले लिए, एक बर्तन में ले लो जल, जल ले लो, उसमें हम एक प्लस या माइनस वायर डाल दें, और डालने के बाद इसको क्या करें, इसमें करेंगे हीट करने के लिए, चाहे इमर्सन रॉड होता है, उसको पानी में डालेंगे तो प्लस माइनस का होता है। जब रिएक्शन करता है तो पानी क्या करने अपने में हीट होने लगता है। जब हीट होने लगता है तो हाइड्रोजन अब प्लस के ये O यानी H2 प्लस के O अलग अलग भागों में क्या होता है, टूट जाता है। तो ये विद्युत के द्वारा ही क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। यानी कि आपका देखो ये दोनों भागों में पानी को डाले, H हाइड्रोजन टूटा और ये ऑक्साइड टूटा, ठीक है। ये दोनों भागों को अलग अलग में क्या होता है, टूट जाता है। ये सबको अलग अलग भागों में तोड़ा गया। वियोजन का मतलब है तोड़ना, अलग करना। अभी एक बार आप देख सकते हो, एकदम डेफिनेशन अच्छे ढंग से लिखा गया है। संयोजन मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करेगा। अब वियोजन मतलब जब 2 या 2 से जब कोई एक बाहरी पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन कहते हैं। वियोजन 3 प्रकार के होता है, उष्मीय अपघटन, उष्मीय वियोजन, चलो प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन जिसमें प्रकाश द्वारा रिएक्शन करेंगे, प्रकाश वियोजन जिसमें उष्मा द्वारा रिएक्शन करेंगे, उष्मीय वियोजन जिसमें विद्युत द्वारा रिएक्शन करेंगे, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं।
बात समझ आई। अभी आगे पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। क्रिया प्रतिस्थापना विक्रिया दोनों सेम ही होता है। विस्थापना विक्रिया या प्रतिस्थापना विक्रिया होता है, यह दो प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एकल विस्थापना विक्रिया, द्विविस्थापना विक्रिया। एकल विस्थापना विक्रिया, द्विविस्थापना विक्रिया। अब एकल विस्थापना विक्रिया क्या होती है उसको हम यहाँ देखते हैं, समझते हैं क्या होती है। यानी देखो ना, एकल विस्थापना विक्रिया होती है जब अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापन करके स्वयं इसको स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन विक्रिया। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब अधिक क्रियाशील वाले तत्व किसी कम क्रियाशील वाले तत्व आ जाता है तो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि मान लो दो व्यक्ति है, एक मजबूत है एक कमजोर है, तो मजबूत वाला कमजोर को मार देगा कि नहीं मार देगा? मार देगा। सेम वही बात है। जैसे हम कह सकते हैं अधिक क्रियाशील वाले तत्वों को सीक्वेंस में रखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस। और सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा होता है, ये अधिक क्रियाशील वाले होते हैं, ऐसे सीक्वेंस में घटता जाता है। ठीक है, ये सबसे अधिक कम 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 ऐसे घटता जाता है, बहुत सारा होता है, ऐसे दो चार लिख दिए। ठीक है, और देखिए अब इसमें देखते हैं कि अब एक उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? उदाहरण पर देखते हैं। देखो उदाहरण पर देखते हैं Fe+ के CuSO4 को हम क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। जब रिएक्शन कराएंगे तो यानी कि इस पर 2, इस पर क्या होता है? इस पर होता है -1, इस पर प्लस, तो यानी कि इसको रिएक्शन करेंगे तो FeSO4+ के Cu को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। रीजन क्या है जी? रीजन क्या है? यानी कि हम नोट में करके लिख सकते हैं। रीजन क्या है कि यानी कि लोहा, Fe मतलब क्या होता है? लोहा और कापर। ये Cu मतलब कापर। लोहा कापर से अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। यानी कि लोहा कापर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा कापर को उसके विलयन से अलग कर देता है। समझे बात को? यानी कि कह रहा है कि लोहा कापर से अधिक क्रियाशील है। जो लोहा है कापर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। देखो लोहा है, मान लो कि यहाँ कापर आ जाएगा, तो लोहा का है, लोहा यहाँ पे है ना Fe, अधिक क्रियाशील है किससे? कापर से। इसलिए क्रियाशील है, इसलिए लोहा कापर को उसके विलयन से क्या करता है? अलग कर देता है। उसको बोलता है कि हम नहीं रखेंगे, उसको हम अलग करेंगे। मेरे से कमजोर है तो हम नहीं रखेंगे, उसको अलग कर दिए, तो उसको हम क्या करेंगे? अलग कर दिए। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जब इधर एकल में हमेशा इधर एक ही होता है, कोई ना कोई एलिमेंट इधर एक ही होगा। एक ही ज़्यादातर 90 से 95% एकल विस्थापन पहचानने का तरीका इधर एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा, कोई ना कोई एलिमेंट एक ही होगा। ठीक है, अगर आपको एक और उदाहरण दे सकते हैं, इसको कैसे करोगे? अब मान लो कि हम Cu प्लस के क्या कर दिए? FeSO4 को रिएक्शन कराओ, होगा भाई? अब ये तो कापर अधिक होगा ना। अब कापर से हम FeSO4 को रिएक्शन करा रहे, तो ये रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील नहीं है, कम क्रियाशील है। तो ये हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, या लिख सकते हैं कोई अभिक्रिया नहीं होगी। बात समझ आई बाबू? यानी कि जब कापर से FeSO4 कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसका अभी क्रियाशील क्या होता है? कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं कराएगा, अब दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, देखना Zn+ के CuSO4 को आप एग्जांपल दे दिए, आप लगाओगे तो इससे ये रिएक्शन करेगा, तो ZnSO4+ के Cu। आया समझ में? यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन करके स्वयं स्थान ले लेता है या ग्रहण कर लेता है, तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे FeCuSO4
को रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले तत्वों का स्थान ले लिया यहाँ पर, इसको बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। वैसे भी प्लस प्लस कभी रिएक्शन कर देता नहीं है, प्लस माइनस से करता है। ठीक है, यहाँ नोट में करके हम लोग लिखे हैं कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर को उसके वैलेंस से अलग कर देता है। उसके वैलेंस क्या करता है? अलग कर देता है। आप देखो उसी का उल्टा कर दिए, CuSFeSO4 को रिएक्शन कराएंगे, ये तो कम क्रियाशील वाला तत्व है ना जी, तो नहीं कराएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। समझ आया कि नहीं आया? इसको एक अलग से एग्जाम्पल दे दिए। अब हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का अदली बदली होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों को अदली बदली कर देता है। जैसे जब अभिक्रिया यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर देता है तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें आयनों का अदला बदली करता है। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आप समझिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया में बात बताएं कि हमेशा ये सिंगले होगा, ये हमेशा सिंगल होगा। ये आप एक समझ सकते हो सिंगल होगा। ये पूरा एक्चुअली सिंगल नहीं, मान सकते हो कि 90% तक क्या होता है? सिंगल होता है। समझने के लिए कहीं एग्जाम्पल आपको कहीं लिख आ गया एकल विस्थापन अभिक्रिया पेपर में, आपको नहीं पकड़ पाओ, दिमाग में फिट करना कि यहाँ कैसा रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब जैसे में हम कह सकते हैं इसको, जैसे में A प्लस के AB, तो हम कह सकते हैं यहाँ CB लिख दो, BC लिख दो, CB, तो रिएक्शन करेगा यानी कि AB प्लस के C, यही तो हो सकता है जी। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? A प्लस CB, तो A और B से क्या करेगा? रिएक्शन कर लिया और C को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। बात समझ आया? अब यहाँ होता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ होता है यानी कि हम इसको कहेंगे आयनों का अदला बदली। आयनों का अदला बदली। मान लो कि AB प्लस के CD, अब AB प्लस के CD, अब इसको मान लिया प्लस, इसको मान लिया माइनस, इसको मान लो कुछ भी मान लो, इसको प्लस, हमको तो पता है नहीं कौन प्लस माइनस, हम मान लिए। तो यानी कि इसका रिएक्शन कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस करेगा, अदला बदली करेगा ना, आइए माइनस माइनस करेगा। तो यानी कि हम कर सकते हैं AD प्लस के BC, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आएगा जी, ये आ जाएगा आपका AB प्लस के CD। अब आयनों का अदला बदली, ये प्लस माइनस में गया, ये माइनस प्लस में गया, आयनों का अदला बदली कर लिया। जैसे उदाहरण दे रहे हैं हम, अब उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण समझते हैं NaCl प्लस के AgNO3, इसको करेंगे, इसको रिएक्शन कराओ। देखो जी, अब इसको रिएक्शन कराएंगे यानी कि इस पर -1 होता है, इस पर +1 होता है, इस पर क्या होता है जी? सोडियम पर +1, इस पर -1। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जी, हुआ। अब इसको रिएक्शन कराएंगे तो आयनों का अदला बदली, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, यानी कि ये इसके साथ करेगा तो ये इसके साथ करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि आयनों का बदली, ये इसके साथ करा दो। अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, सीधा बाहर, अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, तो ये बन जाएगा आपका NaNO3 प्लस के क्या बन जाएगा? AgCl बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए, बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि आयनों का अदला बदली NaCl प्लस के AgNO3, तो ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस का, तो ये माइनस प्लस में जाएगा, ये प्लस माइनस में जाएगा, आयनों का अदला बदली। ठीक है, अब उसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं भाई। ये सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट लिख दें जी, इसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसको सिल्वर नाइट्रेट। ये सोडियम क्लोराइड आपको NaCl नमक का पता ही है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जी, Na2SO4 प्लस के BaCl2, अब BaCl2, अब देखिए ये प्लस में हुआ, आइए माइनस में होगा, आइए होता है प्लस के 2, आइए होता है माइनस के 1, आइए प्लस के माइनस के 2। देखिए ना, इस पर चार्ज रख दिए जी, चार्ज रखे, प्लस के 1 चार्ज, माइनस के 2 चार्ज, प्लस के 2 चार्ज, माइनस के 1 चार्ज। तो इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका प्लस से माइनस करेगा, अब माइनस से प्लस करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो अब करेगा तो आप अच्छे तरह से लिख सकते हो
BaSO4 प्लस के आपका NaCl। बस आयन का अदला बदली करना है। अब देखो एक अच्छा ट्रिक टाइप समझो या अपने मन से समझो, इधर एक आया, एकल में एक आया तो द्विविस्थापन में हमेशा दो दो आ रहा है। देखो ये इधर दो दो आ रहा है, देखो दो दो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दोनों को रिएक्शन कर रहा है, कह रहा है दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। ये इसे दिमाग में हम क्या करते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ये अपने मन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई तो लॉजिक लगाओगे जी ना, ट्रिक अब खुद बनाया जाता है, ट्रिक बन के थोड़े आता है। बेस बनाओ, अपना बेस बन जाएगा, ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाता है। तो आप देखो यहाँ पे Na2 प्लस के SO4 यानी कि इसे +1 -1, तो इससे ये रिएक्शन करेगा, इसमें -2 +2 इस पर ये रिएक्शन करेगा। इधर बता दिए कम क्रियाशील वाले अधिक तत्व और इसमें आता है, बहुत सारा और आता है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको यहाँ बोल रहे हैं कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है एकल विस्थापन में। एकल विस्थापन में जब अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ आपको लिखे पड़े हैं, आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरह से समझ आएगा। ये भी आपको देख सकते हैं कितना अच्छे तरह से है ना। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि आयनों का अदली बदली।